हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लेक्चर नंबर 16। लेक्चर नंबर 16 में हम एक्सरसाइज 3.3 कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपकी एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। उससे पहले मैंने आपको काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में थोड़ी प्रॉपर्टीज बताई थी, है ना। आपको मैंने पैरेललोग्राम के बारे में बताया था और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बताई थी। चलिए एक बार प्रॉपर्टीज हम फिर से रिपीट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। फिर क्या है? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फिर एडजेसेंट साइड्स आर सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 डिग्री। फिर दूसरा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। आपको ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है क्योंकि अभी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको ये वाली प्रॉपर्टीज ही यूज होगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन वेरिएबल्स x, y, z। आपको यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दिया है। उस पैरेललोग्राम में आपको x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके ना। यहाँ पे देखिए x, y और z दिया है और आपके पास सिर्फ एक ही मेजरमेंट दिया है 100 डिग्री। एंगल B का मेजरमेंट 100 डिग्री दिया है। आपको एंगल A, एंगल C और एंगल D का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। तो इसे हमें प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम को यूज करके ही करना है। ओके ना। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहले तो क्या दिया है, गिवन ABCD। यहाँ पे नेम ABCD ही दिया है तो हमें भी ABCD ही लेना है। ओके, गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम। इज इट करेक्ट? है ना, वो एक पैरेललोग्राम है। उन्होंने पैरेललोग्राम का कंडीशन दिया है इसलिए हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। अब आपको क्या चाहिए? फर्स्ट वन, हियर एंगल B इज इक्वल टू, एंगल B को मैं किसकी वैल्यू के साथ इक्वल कर रही हूं? एंगल D। क्यों? ये दोनों क्यों इक्वल है? क्योंकि सिंस ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, है ना। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं इसलिए मैंने एंगल B इज इक्वल टू एंगल D लिया है। और एंगल B की वैल्यू क्या है? देयरफॉर एंगल D इज इक्वल टू कितना आएगा? 100। और एंगल D का वैल्यू क्या है? x। देयरफॉर एंगल D में क्या लिखा है? y इज इक्वल टू 100 डिग्री। हमें क्या आया? y इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे क्या आया? 100 डिग्री। एक वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 100 डिग्री आ गया। ओके। अब दूसरा, अब आपके पास एंगल D की वैल्यू है, एंगल B की वैल्यू, तो आप कौन सा कंडीशन, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? तो देखिए दूसरी प्रॉपर्टी हम क्या यूज कर सकते हैं? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, है ना। तो हम क्या करेंगे? सिंस हियर एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू कितना आएगा सप्लीमेंट्री में? 180 डिग्री। क्यों? एंगल A और एंगल B एक दूसरे की कैसी है? सप्लीमेंट्री है। सिंस एडजेसेंट, वो दोनों एक दूसरे की एडजेसेंट है इसलिए सिंस एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। ओके। अब आपके पास एंगल B की वैल्यू पता है, एंगल A की वैल्यू आपको नहीं दी है। एंगल B 100 दिया है और एंगल A आपको नहीं दिया, लेकिन एंगल A की जगह पे एक वेरिएबल यूज हुआ है। कौन सा वेरिएबल? Z। तो हम एंगल A की जगह पे Z लिख देते हैं 100 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो Z इज इक्वल टू 180, 100 राइट साइड आएगा तो माइनस 100 हो जाएगा। Z इज इक्वल टू 100 माइनस 80 कितना होगा? 80 डिग्री। तो आपको Z की वैल्यू भी आ गई, यानी कि आपको यहाँ पे Z की वैल्यू आ गई, है ना। अब आप कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे? अब आपको ये वाली चाहिए तो इसमें क्या है, आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप एडजेसेंट एंगल यूज कर लीजिए D और C का, या तो B और C का। क्या है? या तो आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके
बी सी ले लीजिए या तो सी प्लस डी ले लीजिए, तो भी आपको ये वाला सॉल्व करना पड़ेगा। एक और है, एंगल ए इज ऑपोजिट टू एंगल सी, यानी कि एंगल ए और सी एक दूसरे को ऑपोजिट हैं, तो हम ऑपोजिट वाला कंडीशन यूज करके एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी कह सकते हैं, है ना। तो मैं ऑपोजिट वाला कंडीशन ही लेती हूं। हियर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, क्यों? सिंस ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल इक्वल है, इसलिए मैंने एंगल ए और एंगल सी इक्वल है करके बता दिया। एंगल ए का मेजरमेंट कितना है हमारे पास? 80 डिग्री। 80 डिग्री इज इक्वल टू एंगल सी का मेजरमेंट x, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 80 डिग्री। आपको आ गए सारे वेरिएबल्स x, y, z। हमें x कितना आया? 80 डिग्री, है ना। यहाँ ये है प्रॉब्लम नंबर 1। सेकेंड फिगर देखिए, इस तरह से आपको सेकेंड फिगर दिया। अब सेकेंड फिगर में आपको कोई नेम दिया नहीं है, ओके ना, तो मैं यहाँ पे नेम ले लेती हूँ। कोई भी नेम आप ले सकते हैं अपने तरीके से। सेकेंड फिगर में नेम नहीं दिया है, इसलिए लेट PQRS इज ए, क्या ये? इज ए पैरेललोग्राम, ओके। आपको कोई नेम नहीं दिया है सेकेंड फिगर में, मैंने उसको PQRS ले लिया है। आप चाहे तो एक बार फिर से डायग्राम करके कर सकते हैं, अदरवाइज यहीं पे लिख दीजिए PQRS। ये मैंने दिया, क्वेश्चन में नहीं आया है, ठीक है ना। अब चलिए, आपको क्या फाइंड आउट करना है? x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू। तो यूज कीजिए कंडीशन। तो पहले इस 50 डिग्री को यूज करके इसकी ऑपोजिट एंगल फाइंड आउट कर लीजिए, या तो फिर एडजेसेंट एंगल्स को फाइंड आउट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे ऑपोजिट एंगल में क्या आएगा? z की वैल्यू नहीं आएगी, आपको ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है ना, ओके। तो क्या है? हियर हम क्या लेते हैं? एंगल S प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने ये दोनों को लिया है, S और P 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो दोनों एडजेसेंट एंगल है। एंगल S प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिंस एडजेसेंट एंगल्स आर, क्या है वो दोनों? एक दूसरे की सप्लीमेंट्री, है ना। तो एंगल एस की वैल्यू उन्होंने दी है कितनी? 50 डिग्री, और एंगल पी की वैल्यू उन्होंने दिया है x, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x को यहीं पे छोड़ दीजिए, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, x इज इक्वल टू क्या आएगा? 130 डिग्री। आपको x की वैल्यू कितनी आई? 130 डिग्री। अब मैं एंगल P और एंगल R, ये दोनों एक दूसरे की कैसी है? ऑपोजिट। तो मैं ऑपोजिट कंडीशन यूज करके y की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ, ठीक है। हियर एंगल P एंड एंगल R, एंगल P एंड एंगल R, एंगल P इज इक्वल टू एंगल R। सिंस क्या लेंगे आप? ये दोनों कैसी हैं? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल P की वैल्यू कितनी है? 130 डिग्री, और एंगल R की वैल्यू क्या दिया है उन्होंने? y। देयरफॉर y इज इक्वल टू 130 डिग्री। ये है y की वैल्यू, ओके। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? अभी आपको y की वैल्यू भी पता चल गई, 130 डिग्री। अब आपको z, और वो देखिए z बाहर है, तो हम क्या करेंगे? पहले ये अंदर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ऑपोजिट एंगल इक्वल लेके अंदर आपको कितना आएगा? 50 डिग्री, है ना। इस 50 को मैं इसके साथ, ये दोनों एक दूसरे की कैसी हो जाएंगी? लीनियर मतलब सम ऑफ द लीनियर एंगल इज 180 डिग्री। तो मैं वो 180 डिग्री यूज करके इस z को फाइंड आउट करूंगी, ओके। हम क्या लेंगे? हियर हमने क्या कहा था? एंगल S और R, है ना। हियर एंगल S इज इक्वल टू एंगल Q। क्यों? क्योंकि वो दोनों ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं ना। तो एंगल S की वैल्यू उन्होंने खुद दी थी, कितनी है थी? 50 डिग्री, और एंगल Q हमें नहीं पता, तो हम एंगल Q ही लिखेंगे, ओके।
तो एंगल Q इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये हमें नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए, Z की वैल्यू। तो हियर अब इसे यूज करके मैं Z की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी। हियर मेजर ऑफ एंगल Q प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर, वो दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, वो दोनों लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का सम एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री। तो हमें एक Q का वैल्यू कितना आया, 50 प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। Z इज इक्वल टू 180 डिग्री, 50 इस तरफ आ जाएगा तो -50 हो जाएगा। Z इज इक्वल टू 130 डिग्री। आपको आ गई एक्स वाई जेड की वैल्यू। ये है फिगर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर ये है। अब इसका फिगर में मैं आपको यहाँ पे भी नोटेशन नहीं दिया है, तो मैं नोटेशन ले लेती हूँ A, B, C और D, ठीक है ना। आपने लास्ट क्लास में पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल तो पढ़ा ही था, पढ़ा है ना। अब देखिए यहाँ पे ये सिंबल क्या है, 90 डिग्री। तो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल में ऑपोजिट एंगल्स कैसी होती हैं, इक्वल। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है तो x की वैल्यू भी क्या आएगी, 90 डिग्री आएगी ना। तो चलिए हम पहले वो लेते थे। हियर मैंने नोटेशन दिया है, इसको मैं यहाँ पे यम ले लेती हूँ। हियर एंगल AMD इज इक्वल टू एंगल BMC। क्यों, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो बताइए ए मिडिल वाला यम कितनी वैल्यू है, 90 डिग्री। BMC का वैल्यू क्या है, x। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आया, 90 डिग्री। आपको ये तो पता चल गया कि इसकी 90 डिग्री है। अब ये देखिए ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, यानी कि एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। ट्राइंगल में सम ऑफ द एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। इन ट्राइंगल BMC एंगल B प्लस एंगल M प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री हो रहा है ना। तो एंगल B की वैल्यू क्या है, y। एंगल M की वैल्यू 90 और एंगल C की वैल्यू 30 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 30 120, है ना। सो y प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 60 डिग्री। आपको आ गया y की वैल्यू भी। आपको क्या पता चला, आपने y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। तो कितनी है, 60 डिग्री। अब आपको क्या चाहिए, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। अब देखिए z में, अब देखिए यहाँ पे इस फिगर को थोड़ी देर के लिए इस तरह से देखिए। क्या है ये, BC है ना, और ये AD कैसा है, वो एक दूसरे को पैरेलल। और इसमें अगर मैं ये कहूं कि BD इज ए ट्रांसवर्सल, तो हमारे पास कंडीशन क्या है कि ऑल्टरनेट ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं ना। तो यहाँ पे y इक्वल है और यहाँ पे z है, तो y इक्वल टू z आएगा ना। चलिए मैं यही ले लेती हूँ। हियर लाइन सेगमेंट AD पैरेलल टू BC एंड हमने ट्रांसवर्सल क्या लिया है, BD इज ए ट्रांसवर्सल। BD is a transversal. BD is a transversal. तो क्या आएगा, therefore angle, therefore y is equal to z। क्यों, क्योंकि alternate angles are equal, है ना। ट्रांसवर्सल में हमने किया था लास्ट स्टैंडर्ड में, ये ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। y का मेजरमेंट कितना आपको आया, 60। तो z इज इक्वल टू 60 डिग्री। सिंस y इज इक्वल टू 60 है, इसलिए z की वैल्यू कितनी आई, 60 डिग्री। देयरफॉर आपको वैल्यूज पता चल गई ना। x इज इक्वल टू कितना है आपको, x इज इक्वल टू 90 डिग्री, y इज इक्वल टू 60 डिग्री और z इज इक्वल टू भी 60 डिग्री। ये है फिगर नंबर 3। ये है फिगर नंबर 4। x, y और z बाहर है और यहाँ पे 80 दिया है। इसको मैं पैरेललोग्राम को ABCD करके नेम दे देती हूँ, ठीक है, ABCD। हियर ABCD इज ए
क्या है ये? पैरेललोग्राम है ना, वो पैरेललोग्राम है। इज इट? अब आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए एंगल बी की वैल्यू 80 है, तो एंगल डी क्या आएगा? 80। क्यों? क्योंकि वो दोनों ऑपोजिट एंगल है ना। हियर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसलिए वो दोनों। अब देखिए एंगल बी की वैल्यू क्या है? 80 डिग्री और एंगल डी की वैल्यू y, देयरफॉर y इज इक्वल टू 80 डिग्री। ओके ना। अब हमें यहाँ पे 80 मिल गया। अब मैं इस 80 को यूज करके एडजेसेंट वाला कंडीशन यूज करूंगी, ठीक है ना। सो हियर एंगल, मैं इन दोनों को एडजेसेंट कर लेती हूँ, ठीक है ना। ये दोनों भी एडजेसेंट होते हैं और ये दोनों भी एडजेसेंट है, तो मैं इसे यूज कर लेती हूँ। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? सिंस एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, तो एंगल ए की मेजरमेंट कितना है यहाँ पे? x, और एंगल बी 80 डिग्री विच इज इक्वल टू 100। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 100 डिग्री। आपको x की वैल्यू भी पता चल गई। x कितना है आपका? 100 डिग्री। अब आपको क्या चाहिए? z। z कहाँ है? बाहर है, तो पहले मैं ये अंदर वाला ले लेती हूँ, ठीक है ना। हियर कौन सा कंडीशन लेंगे आप? a और c ऑपोजिट एंगल है। हियर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों? क्योंकि सिंस ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी है आपको? 100 डिग्री। एंगल सी क्या है? एंगल सी ही लिखेंगे हम, वहां पे वेरिएबल नहीं दिया है, ठीक है। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी है? 100 डिग्री। अब इसे c की वैल्यू को यूज करके z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए z और c एक दूसरे को कैसे हैं? लीनियर है ना, तो हम यही लीनियर कंडीशन यूज करेंगे। हियर एंगल BCD, हियर एंगल BCD प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो दोनों कैसी हैं? लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर का कंडीशन क्या है? ये कितना है? 100 डिग्री, और z की वैल्यू नहीं पता, इज इक्वल टू 180 डिग्री। z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कितना आएगा? 100 डिग्री। 180 माइनस 100 कितना होता है? तो z इज इक्वल टू 80 डिग्री। आपको पता चल गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू, आपको वैल्यू कितनी है x की? 100 डिग्री। y इज इक्वल टू, y की वैल्यू 80 डिग्री और z की वैल्यू भी 80 डिग्री। ये है फिगर नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट फिगर, यहाँ पे ये है फिगर नंबर 5। फिगर नंबर 5 देखिए, यहाँ पे भी कोई नोटेशन नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे भी ABCD ले लेते हैं, ठीक है ना। ABCD, ओके, ये है ABCD पैरेललोग्राम। अब इसमें हमें x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए थोड़े देर के लिए इस बीच में डायगोनल जो दिया उसे भूल जाइए। एंगल B और एंगल D एक दूसरे को कैसे हैं? ऑपोजिट एंगल है ना। तो हियर एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। क्यों? सिंस ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी है? 120 डिग्री और एंगल डी की वैल्यू कितनी है? y। तो आपको y की वैल्यू तो पता चल गई, y इज इक्वल टू 120 डिग्री। ओके, आपको y कितना पता चला? 120 डिग्री। अब देखिए अगर मैं इसे क्लोज कर दूं ये वाला, तो आपको ये कैसे दिख रहा है? ट्राइंगल है ना, ACD इज ए ट्राइंगल है ना। सिंस ACD इज ए ट्राइंगल, वो एक ट्राइंगल है, तो एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू
180 डिग्री, है ना। एंगल ए की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू कितनी है, सॉरी एंगल सी की वैल्यू x और एंगल डी 120 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। 40 प्लस 120 160, 160 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, x इज इक्वल टू कितना आएगा 20 डिग्री। आपको x की वैल्यू भी पता चल गई है ना, x कितना आया आपको 20 डिग्री। ओके, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है z। तो चलिए z की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए ये पूरी एंगल ये यानी कि ये पूरा एंगल a प्लस एंगल b क्या है, वो एक दूसरे की एडजेसेंट एंगल है ना, तो कितना आएगा 180 डिग्री, है ना। हम नेक्स्ट देखिए एंगल a एंगल b एडजेसेंट है, एंगल b की वैल्यू क्या है 120, एंगल a की वैल्यू सिर्फ z नहीं लेनी है आपको, ये पूरा लेना है, पूरा या तो 40 प्लस 7, 40 प्लस z। तो क्या है एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, है ना। तो एंगल ये अभी मैंने आपको बताया था क्या आएगा 40 प्लस z और एंगल बी 120 डिग्री विच इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो z इज इक्वल z प्लस 160 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, z इज इक्वल टू 20 डिग्री। हमने यहाँ पे x y z की वैल्यू फाइंड आउट करी, देयरफॉर x इज इक्वल टू आपको कितना आया था अभी, x इज इक्वल टू 20 डिग्री, y इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड z इज इक्वल टू 20 डिग्री। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी आपको पैरेललोग्राम का नाम नहीं दिया है, x y z 40 1 12। अभी जो आपने प्रॉब्लम किया ना सेम वही प्रॉब्लम है, यहाँ पे सिर्फ मेजरमेंट चेंज हो गया है, वहां पे हमने 120 लेके किया था और यहाँ पे 112 है। ये आपका होमवर्क है जो आपको सेम इसी तरह से करना है जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विथ ए न्यू प्रॉब्लम्स। टेक केयर एवरीवन।